जी हाँ, हमारे साथ जगदम्बिका पाल साहब भी जुड़ने की संभावना है। कुछ समय बाद जुड़ सकते हैं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, स्वागत आपका। एनसीपीसी के मेंबर शकील उज्जमान अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। शकील साहब, स्वागत आपका। और संबित पात्रा भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरू कर चर्चा, लोगों का रिएक्शन जाने, लेकिन धमाके के बाद दरअसल जो बयान आए और उसके बाद सफाई आई, वो देखते हैं। राजनीति में कोई किस हद तक जा सकता है? वोट के लिए कोई क्या कुछ कर सकता है? इन सवालों का जवाब यूं तो देश का वोटर बखूबी समझता है, लेकिन बंगलुरु धमाके के बाद शकील अहमद का जो बयान आया, उससे सुन कोई भी सकते में आ जाए। धमाके की आग बुझी भी नहीं थी कि शकील अहमद ने फरमाया, अगर बंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला है, तो चुनाव से पहले बीजेपी को इसका सियासी फायदा होगा। शकील ने धमाके का वोट गणित तय किया, उसके सौदे की सोची तो बीजेपी ने भी पूछा, आप बताएं, आतंकवाद से आपने क्या पाया? ये बहुत निंदात्मक है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती। हम कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहते कि क्या उनके प्रवक्ता इसके लिए ऑथराइज हैं कि वो ब्लास्ट पर भी वोट तलाशने का काम शुरू कर दें? शकील ने पार्टी की जो फजीहत कराई, उसकी भरपाई आसान नहीं। फिर भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने इसके लिए कोशिश जरूर की। अगर उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, उसकी जानकारी वो अवश्य स्वयं देंगे, पर मैं समझ सकता हूं उन्होंने ऐसा कोई भी विवादास्पद बयान नहीं दिया है। प्रजातंत्र में वोट जरूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल है किस कीमत पर। और राजनेता इन दिनों यही कीमत कुछ ज्यादा ही ऊंची लगाने लगे हैं, जिसका खामियाजा आखिरकार वोटर ही भुगत रहे हैं। कमलेश सिंह के साथ प्रदीप त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली। शुरुआत सुधांशु जी से। सुधांशु जी, क्या कहेंगे? हालांकि सफाई आ गई है, लेकिन जैसे धमाका हुआ उसके बाद ये बयान। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शकील साहब ने लिखा और जो संवेदनहीनता उन्होंने दिखाई, उसका खमियाजा सारी राजनीति क्यों भुगते? सब राजनेताओं को उसके लिए क्यों बदनाम करा जाए? ये कांग्रेस की राजनीति में ये छिछोरापना या छिछलेदारी अगर कोई कर रहा हो, तो उसके लिए सारी पॉलिटिकल क्लास को कटघरे में खड़े करना उचित नहीं है। ठीक है। ये जो मतलब ये जो संवेदनहीनता ये दिखाई जा रही है, ये सिर्फ इसमें शकील भाई अकेले नहीं है। आपको ध्यान होगा कि बाटला हाउस वाला जो एपिसोड था जिसमें आतंकियों के खिलाफ मरते मरते मूलचंद शर्मा शहीद हुए, वहां पे दिग्विजय सिंह जी जाते हैं और कहते हैं ये जो है ये फेक एनकाउंटर है। बंबई के आतंकी हमले में दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कर जो मरे थे उनको जो था हिंदू टेररिज्म से खतरा आया था। जी हाँ, जी हाँ। यहां तक कि कविता जो उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी इसको खारिज करा। तो आतंकी हमलों में लाशों पे राजनीति करना और रोटियां सेकने का काम तो कांग्रेस का और उनके प्रवक्ताओं का बहुत दिनों से चल रहा है। उसके लिए उनको कटघरे में खड़ा करिए, के पास सारी राजनीति को बदनाम ना करिए। शकील साहब, ये बात सही है कि कुछ नेताओं की वजह से, कुछ लोगों की वजह से जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, बाकी लोग भी घेरे में आते हैं और इन जनरल लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हमारा संगठन जो है देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज की जो घटना घटी या ये कोई भी आतंकवादी घटना घटती है। सुधांशु जी, जी हाँ, सुन लिया। आपको रोककर शकील साहब से रिएक्शन ले रहा हूं मैं जी। एक रिजॉल्व, कोई भी घटना जो घटती है जो टेररिज्म की है और देश में इसके जिस तरह से इसको एक्ट करता है, वो बड़ा दुखद है। शायद शकील साहब, आपको रोक रहा हूं, शायद सुधांशु जी को आवाज नहीं मिल रही। सुधांशु जी, आप आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। जी, बस ठीक है। मैं समझ रहा था शायद आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही। जी शकील साहब, सुधांशु जी ने बात कही और उसके बाद जो आप बात कर रहे थे। जी
मैं ये कह रहा था कि आतंकवाद की घटना जो आज घटी या पूर्व में घटी बहुत ही निंदनीय है, दुखद है और देश की जनता उससे आहत होती है और उनके दिल पर बहुत ही दुखद होता है। इसमें किसी तरह की व्यक्ति राय जो होती है व्यक्तियों की वो अलग है, लेकिन राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से कर्नाटक में चूंकि चुनाव के घड़ी में ये घटना घट गई है और बड़ा हमारे डेमोक्रेसी में चुनाव की बहुत ही महत्व है, तो इसको उसी एंगल से देखना चाहिए। और ये एंगल ये होता है कि पहले कोई भी घटना घटी उसमें संयम बरतना चाहिए थोड़ी देर तक, तो कि कोई हमारे आधिकारिक तौर पे उसकी कोई भी रिपोर्ट आ जाए। आज तक प्रेस का भी रिएक्शन करने का अंदाज कुछ बहुत अच्छा नहीं है और उसी तरह से कुछ नेताओं का भी रिएक्ट करना बहुत अच्छा नहीं है। और इसमें कोई कांग्रेस की बात जो हमारे भाई कह रहे थे वो नहीं, उनकी पार्टी के लोग भी जिस तरह से अमर्यादित ढंग से हमेशा एक्ट करते हैं वो भी सही नहीं है। हम समझते हैं ये संवेदनशील विषयों के ऊपर कम से कम संयम बरतना चाहिए और बातें जब सामने आ जाए तभी कोई रिएक्ट करना चाहिए। जी सबको पेंट कर देंगे। जी जी बताइए। जी सुधांशु जी आप नहीं आप बताइए ना, कौन सा उदाहरण दीजिए। आपने हमारी पार्टी के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया, बताइए कौन क्या करा हम लोगों ने। आपकी पार्टी के लोग भी उसी तरह से हैं, संयम नहीं बरतते हैं। कोई भी घटना घटती है और उसके ऊपर पूरा इंक्वायरी कमीशन बना बैठते हैं, जिस तरह से इस तरह से बोलने से नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये इशू ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह से संवेदनशील इशू के ऊपर आप जिस तरह से एक्ट करना चाहते हैं, आप भी राजनीति पूरा करना चाहते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं। एक मैंने आज का शकील भाई का दिया और एक बाटा हाउस का दिया और एक मुंबई के आतंकी हमले का दिया और तीनों में कांग्रेस के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह का और शकील भाई का क्या बयान है आपको। आप जिस तरह से कई नेताओं के नाम लेके आपने इल्जाम लगा दिए और आपके नेताओं की अगर गिनती गिनाई जाए तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बोलिए ना, आप बोलिए ना, मेरे नेताओं की बात बताइए ना किसका क्या मोदी ने 92 के दंगे के बाद जिस तरह से इनकाउंटर और क्या किया, अरे छोड़िए आप बैठ के ना यहाँ पे फालतू की राजनीति नहीं किस तरह से किया। अब इन बातों पर मत जाइए। हम कह रहे संवेदनशील विषयों के ऊपर संवेदनशील रहना चाहिए, आदमी को राजनीति नहीं करना चाहिए। अरे भाई बोलिए ना क्या बोला था उन्होंने। राजनीति बड़ा बयान दे रहे हैं जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं कि ये विषय बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन शकील साहब मतलब वही सुधांशु जी ये सिर्फ राजनीतिकरण करते हैं आप गंभीर विषय। ठीक है सुधांशु जी, एक बार सवाल मेरा शकील साहब से। बीजेपी शकील साहब, लेकिन इस तरह के बयान में मतलब वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना हो, लेकिन जैसे आज पार्टी डिफेंस में है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज डिफेंस में है। जनार्दन द्विवेदी साहब ने कह दिया, आरपीएन सिंह ने कहा कि देखिए उनकी व्यक्तिगत राय है और उसके बाद सफाई शकील साहब की तरफ से भी आई। तो मतलब ऐसे बयान के बाद आमतौर पर पार्टी को एम्बैरेसिंग स्थिति में तो स्थिति आ जाती है ना। सभी पार्टियां इस तरह के बयानबाजी में, मैं कह रहा हूं जल्दबाजी करना ही नहीं चाहिए। और जल्दबाजी जो करते हैं ये हम नहीं समझते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई व्यक्ति कर लेता है तो पार्टी उसको बहुत सहयोग करेगी। पार्टी का एक स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार है, ये एक स्टैंड है ना। कोई एजेंसीज है, एनआईए एजेंसी है, वहां सरकार है, केंद्र की सरकार है, सब चीजों को सोच के एक्ट करना चाहिए और एम्ब्रेस तो होता है। लेकिन ये तो उनका व्यक्तिगत ट्वीट था, कोई वो उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन वो जो किया जल्दबाजी में किया, जिसके लिए उन्होंने भी अपना क्लियर किया है, स्टैंड को क्लियर किया है। हम समझते हैं कि ये बात हमारे बीजेपी के और दूसरे भाइयों को भी उसी तरह से संयम बरतना चाहिए बहुत सारे विषयों। ठीक है संबित से रिएक्शन। लेकिन सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में सर। जी सुधांशु जी। मेरा सिर्फ इसमें एक कहना है जी कि आतंकवाद के मामले में इस देश को यह फैसला करना पड़ेगा कि हम कोई राजनीति होने नहीं देंगे और किसी भी राजनीतिक संगठन को यह हक नहीं है कि आतंकवाद के मामले में राजनीति करी जाए। जी तभी इस देश में आप आतंकवाद से लड़ पाएंगे, आतंकवाद से इस देश को निजात दिलवा पाएंगे। ना आतंकवाद ना आतंकियों, इनसे इस देश में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अच्छी हम लोगों को कुछ सबक सीखना चाहिए कि अमेरिका क्या करता है, देखिए वहां क्या करता है, किस एकाग्रता से और सिंगल माइंडेडनेस से
हम वो लोग आतंकवाद से लड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें पार्टीबाजी नहीं लगी, तो पार्टी की लेकिन दलगत राजनीति तो अपने ऊपर अमल करना चाहिए, हम अपने ऊपर करना चाहिए। आतंकवाद के इशू पर देश में अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं। आतंकवाद एक ऐसा विषय विपक्ष का क्या रोल है और यहाँ क्या कर रहे हैं विपक्ष के लोग। चलिए ये बात पूछना चाहिए, बिल्कुल ये बात तो कह रही है, लेकिन जुबान से बात करना और व्यवहार, ये बात रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन वो चाहे आज कुछ भी बात हो जाए, लेकिन आमतौर पर पूरी बिरादरी कहीं ना कहीं निशाने पर आ जाती है। देखिए अनुराग, मैं बहुत ही अलग तरीके से इस विषय को रखूंगा। दो है, पहला तो कांग्रेस कह रही है ये शकील साहब का व्यक्तिगत मामला है, पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं व्यक्तिगत विषय में बता दूं। एक व्यक्तिगत रूप से एक राजनेता का चरित्र कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से एक राजनेता धैर्यवान होना चाहिए और उसका रोल मॉडल के रूप में एक रूप होना चाहिए जिसको देखकर देश के लोग कुछ सीखें। शकील साहब जिस प्रकार का व्यवहार केवल अभी नहीं कर रहे हैं, बारंबार करते आ रहे हैं, आप बताइए देश का युवा, देश का नागरिक शकील साहब से क्या सीखेगा। किसी प्रकार का संयम नहीं है, बस उन्होंने ट्वीट कर दिया और देश को उन्होंने एक संदेश छोड़ दिया। यह व्यक्तिगत विषय है। अब आते हैं पार्टी के ऊपर। देखिए मैं एक राय रखता हूं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता का व्यक्तिगत राय नहीं होता। जब तक 10 जनपद से हरी झंडी नहीं दिखाई जाती तब हिम्मत किसकी है जो व्यक्तिगत राय रख दे। नहीं पर संबित ये बात तो बीजेपी के बारे में भी हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग नहीं, अनुराग मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं अब इस विषय पे भी आऊंगा। जो बहुत देर से मेरे भाई बता रहे थे कि बीजेपी को भी संयम बरतना चाहिए, मैं उस विषय पे भी आऊंगा। मैं ये कह रहा था कि ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राय है, मैं सिरे से इसे खारिज करता हूं, क्योंकि कांग्रेस में किसी का भी व्यक्तिगत राय नहीं होता, क्योंकि हरी झंडी स्टेशन से दिखाया जाता है और हर कोई जानता है स्टेशन कहां है, तो सोच समझ के प्लानिंग के अंतर्गत ही काम किया जाता है। तीसरा विषय, जैसे मेरे बड़े सुधांशु जी ने अभी बताया, एक आप ऐसा उदाहरण दीजिए जहां बीजेपी ने इस प्रकार का बयान को रखा हो कभी देश के सामने। बीजेपी जरूर बयानबाजी करती है, पर कब करती है? जब देश के सुरक्षा पर किसी प्रकार का खतरा होता है। बीजेपी आगे बढ़कर लड़ती है, मगर नेशनल इंटरेस्ट में लड़ती है, कभी भी देश को बांटने के लिए और वहां से वोट खरीदने के लिए कभी बीजेपी ऐसा काम नहीं करती। चलिए ठीक है, ये इस बात पर कि क्या वहां पर जो हरी झंडी दिखने की बात है वो सिर्फ एक पार्टी से आती है, और क्या अगर किसी भी पार्टी ने किसी नेता को व्यक्तिगत उसकी राय कहकर खारिज किया है तो कम से कम पार्टी की तारीफ नहीं की जानी चाहिए, या फिर पार्टी में ऐसे तमाम नेता हो गए हैं जो कि जिन पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। बयान बहादुर जिनको अक्सर कहा जाता है, ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे, जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी को। ब्रेक में जाने से पहले बयानों को लेकर जिस तरह से पार्टी की किरकिरी हुई है और या होती रही है, उसमें क्या पूरी बिरादरी कहीं ना कहीं निशाने पर आती नहीं है? ये बात सुधांशु जी कह रहे थे कि इस तरह के बयान चूंकि कांग्रेस ज्यादा देते रहते हैं। एक सवाल आपसे भी सुधांशु जी कि आखिरकार अगर व्यक्तिगत बयानों को लेकर चर्चा होती है, बीजेपी ने निंदा की, आज का भी अगर बयान देखा जाए तो कांग्रेस ने उससे किनारा किया और कहा कि व्यक्तिगत राय, और कहीं ना कहीं उन्होंने सफाई भी दी, तो कम से कम पार्टी की तारीफ तो होनी चाहिए ना, या फिर इस मामले को खत्म होना चाहिए कि ठीक है एक व्यक्ति ने बयान दिया लेकिन पार्टी ने उससे किनारा किया। मैं अब आपको एक और इसका उदाहरण देना चाहता हूं जी कि व्यक्ति ने बयान दिया और पार्टी ने किनारा दिया। शकील साहब आपको ध्यान है ये करकरे वाले जो मामले में जी जो एक सेकंड में कह दूं, जो करकरे साहब वाले मामले में दिग्विजय सिंह जी का बयान आया जी, तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई ये जो आपने बयान दिया है, हिंदू में पूछा गया दिसंबर 19, 2010, ठीक है। General Secretary Digvijay said there is no question of his retracting or going back on his recent statement on slain Police ATS Chief Hemant Karkare, receiving threat to his life from Hindu terrorism. I continue to stand by what I said. Asked if Congress President Sonia Gandhi and Party General Secretary Rahul Gandhi had asked him about his remarks on Karkare, Mr. Singh replied, I am glad that I enjoyed their blessings. I enjoyed that. ये तो इनका बयान और ये इनका आचरण है जी। तो मैंने कहा ना, इसको आप जो है परिप्रेक्ष्य में देखिए।
इनके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखिए, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि भाई उन्होंने कह दिया और उनका व्यक्तिगत राय थी, संगठन ने कह दी, ये ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, पर जैसे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सुधांशु जी, यहाँ पर जैसे दिग्विजय सिंह है, उसको लेकर कांग्रेस में अक्सर हंगामा होता है, और उधर आपके यहाँ यशवंत सिन्हा साहब भी हैं। तुष्टीकरण की जो राजनीति, वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है, उससे देश का नुकसान हो रहा है। नहीं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार इन विषयों पे राजनीति। चलिए शकील साहब से एक रिएक्शन लेता हूं। शकील साहब, ये दिग्विजय सिंह को लेकर तो हुआ है, दिग्विजय सिंह और हाल फिलहाल में हेमंत करकरे का जहां तक ताल्लुक है, इस पर बहुत ज्यादा हो चुका है डिबेट जी। एक लाइन मुझे जहां तक याद है मैं बता दूं जी कि हेमंत करकरे को कुछ लोगों ने धमकी दी थी, और वो जो संस्था थी उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे हमारे भाई। लेकिन मैं ये जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर करता हूं कि एक घटना घट गई उस धमकी के 24 घंटे के अंदर, तो किसी को आप सुनने की भी शक्ति रखिए ना। आप शक्ति नहीं रख रहे हैं सुनने की, सुन लें, सबसे बड़ी शक्ति होती है सुनने वाली, जो आप में है ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो बहरहाल ये है कि उसके बाद वो एक क्वेश्चन मार्क है, और दिग्विजय सिंह ने वो शंका व्यक्त की, और हिंदू टेररिज्म कोई नाम किसी धर्म का टेररिज्म का नहीं होता है। आतंकी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग आज भी जेल में हैं जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे। इसका मतलब ये है कि जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं उसमें कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं, कुछ ग्रुप वैसे भी हैं। तो ये अगर कोई शक और संदेह व्यक्त किया तो ये तो जांच का इशू है, जांच में क्लियर होगा कि साध्वी प्रज्ञा भी आज जेल के अंदर है। आज कई पुराने केसेस में गलत लोग जेल में पकड़े गए, जो ट्रेन एक्सीडेंट में दूसरे लोग का नाम आ गया है। तो इसलिए ये सवाल जांच का है और जांच हो रहा है, और इनको बड़ी बेचैनी लग जाती है। ये बिना कुछ जाने बूझे हुए ये चीखते हैं और चिल्लाते हैं, बिना जांच के ही बता देते हैं कि फरार आदमी दोषी है, और अगर कोई दोषी का नाम ले लिया जाए तो इनको बहुत बुरा लगता है। इंडिपेंडेंट ओपिनियन के नहीं, चलिए जगदम्बिका पाल साहब भी जुड़ गए। अगर आप शकील साहब के बारे में कह रहे हैं तो जगदम्बिका पाल साहब भी जुड़ गए, उनसे भी रिएक्शन जाते हैं। जगदम्बिका जी, स्वागत आपका। आज शकील साहब के बयान ने हंगामा किया, और बीजेपी ने जिस तरह से डिमांड की, उसके बाद पार्टी ने तो किनारा किया, और उधर से शकील साहब का भी एक तरह से कहें कि सफाई आ गई। क्या कहेंगे, पार्टी एम्बैरस हो जाती है और पार्टी कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है? देखिए, आतंकवाद की घटनाएं और आतंकवाद बड़ी एक मुल्क के लिए चुनौती है और एक बहुत संवेदनशील मामला है। स्वाभाविक है कि आतंकवाद पे अगर कहीं कुछ इस तरह का बयान या कोई ट्वीट या कुछ इस तरीके का आ जाता है तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया होना एक स्वाभाविक है। और मान लिया जिस तरह से शकील साहब का आया, लेकिन फिर पार्टी ने एक अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, और पार्टी ने जो आज स्टैंड क्लियर किया वो पार्टी का बुनियादी स्टैंड है, केवल आज ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि आतंकवाद का न कोई कलर है, न आतंकवाद का कि कोई कास्ट है, न क्रीड है, और हम आतंकवाद को आतंकवाद से मानते हैं। और ये आतंकवाद जो पहले भारत के लिए चुनौती था, आज पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। जिस तरह से बोस्टन में आपने देखा मैराथन में, तो क्या इसका नुकसान होता है सर? लोग रहे होंगे, 50 मुल्क के लोग रहेंगे, इंडियंस भी रहे होंगे। नहीं कह रहे, स्वाभाविक। देखिए, अब हम इसको पार्टी के नफे नुकसान से नहीं देखेंगे। एक बेंगलुरु में एक घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं, एनआईए उसकी जांच कर रही है, लोकल पुलिस सब सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पहले तो हमें इस बात की कोशिश करनी है कि आखिर इस तरह की आतंकवाद की घटना, जो बेंगलुरु सिटी एक तरह से आईटी सिटी है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार देने वाली सिटी है, और जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी जेड पार्क्स हैं, उस शहर में इस तरह की आतंकवाद की घटना करके एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करें, इससे केवल हमारी पार्टी को नुकसान नहीं, मुल्क को नुकसान है। और जिस तरीके से हम चुनौतियों से जूझ रहे हैं आज, जो सीमा पार जहां नर्सरी है आतंकवाद की, उनको सबक लेना चाहिए हम, और पूरी दुनिया के लोगों को होगा कि अब ये आतंकवाद हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान भी अब उसका शिकार हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में आईएसआई ने उसको बढ़ावा दिया है। तो बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन अक्सर बयान तो यहाँ पर दे दिए जाते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। जगदम्बिका जी कह रहे हैं, लेकिन जैसा सुधांशु जी ने कहा, लेकिन एक रिएक्शन संबित आपसे भी
क्या आमतौर पर ये नहीं है कि कुछ ऐसे नेता, मतलब ये बयान की निंदा हुई है बहुत, लेकिन तमाम दोनों पार्टियों में है, या फिर कहें तमाम पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं, आपकी पार्टी में भी हैं, आजकल सिन्हा साहब हैं, यशवंत सिन्हा, वो बयान दे देते हैं, पार्टी उससे किनारा करती है कि देखिए उनका व्यक्तिगत बयान है। अभी जेडीयू में और खासकर यूपी बीजेपी के रिश्तों को लेकर भी बिहार बीजेपी से तमाम बयान आ जाते हैं, और उसको लेकर भी पार्टी अध्यक्ष बोलते हैं कि देखिए उनका व्यक्तिगत राय है। तो बयानों से के चलते जो बड़े लीडर हैं उनको काफी सफाई देनी पड़ जाती है। देखिए अनुराग, इससे पहले कि मैं यशवंत जी पे और जेडीयू और भाजपा के मसले पर बोलूं, मैं दो छोटे छोटे बिंदु रखना चाहता हूं जी। अभी मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बहुत अच्छा, जगदम्बिका जी ने बहुत अच्छे विषय जो रखे, उसी विषय पर रखना चाहता हूं। देखिए, पहला बात है, प्रवक्ता पार्टी का मुख होता है। यदि प्रवक्ता के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं तो पार्टी केवल शब्दों से अपने आप को दरकिनार कर ले, ये इतना सफिशिएंट नहीं होता। मैं जगदम्बिका से पूछना चाहता हूं, अगर शकील जी ने इस प्रकार का एक इररेस्पॉन्सिबल एक्ट किया है तो क्या पार्टी तुरंत उनको प्रवक्ताशिप से हटाएगी या वो स्पोक्स पर्सन बने रहेंगे? मुझे लगता है हम तारीफ कांग्रेस की तभी करेंगे जब तत्क्षणात वो उन्हें प्रवक्ता के पद से मुक्त कर दे, क्योंकि कभी एक बार जब तर्कस से तीर चल जाता है तो तीर दोबारा नहीं वापस लाया जा सकता है। वाणी और प्रवक्ता का ये महत्व है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। मैं एक दो बिंदु रख लूं, दोनों का मिला के रिएक्शन लीजिएगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हूं जिसका जवाब मैं जगदम्बिका जी से ही चाहूंगा। मेरा एक बहुत डिफरेंट टेक है इस पूरे मामले में। मुझे लगता है एक साजिश के अंतर्गत शकील जी को हरी झंडी दिखाई गई है और कहा गया है कि वो ये ट्वीट करे। क्यों? क्योंकि ये बारंबार जो घटनाएं हो रही हैं, देश में बम विस्फोट हो रहा है, हैदराबाद में हुआ, अब बेंगलुरु में हुआ है, तो इस प्रकार की घटना से कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रहा है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल सरकार है, केंद्रीय सरकार है, जो आईबी है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो फेल हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो पूरे वहां से डाइवर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं जानबूझकर, देखिए आज डिबेट होता शाम को कि क्या कांग्रेस की सरकार फेल्योर है, बजाय इसके डिबेट क्या हो रहा है कि यशवंत सिन्हा जी ने दे दिया ये कमेंट दे दिया। ये कमेंट महत्वपूर्ण नहीं है, देश में धमाके हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये विषय है। बिल्कुल। एक छोटा बात, संभवतः कुछ बात ये सुधांशु जी भी कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, संक्षेप में। मैं पहले तो जैसे संबित ने कहा, मैं जगदम्बिका पाल जी का स्वागत करना चाहता हूं। वैसे भी वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल लीडर है और उन्होंने हमेशा बड़े स्तर की बात करी है, बड़े कैनवस की बात करी है, उन्होंने हल्की राजनीति कभी नहीं करी है। तो जो उनका बयान है उसका मैं स्वागत करता हूं। चलिए, कम से कम एक लेवल का रेस्पेक्ट तो है कम से कम दोनों जनों में। आतंकवाद के जो आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और जो आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, उनकी इन्होंने निंदा करी है और ये कहा है कि देश को लड़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न ये है कि फिर दूसरा प्रश्न आता है, इस आतंकवाद को लड़ना कैसे है? आज जो चर्चा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ है देखिए, जैसे उस सारे विषय की गंभीरता को कैसे डाइवर्ट कर दिया कि एक छिछोरा बयान दे दो, एक बयान वोट बैंक की राजनीति की तरफ से देख के को मद्देनजर रख के दे दो और उसके बाद सारा विषय को भ्रमित कर दो। ठीक है, इस देश में आतंकवाद को अगर लड़ना है तो एक आग्रता से लड़ सकते हैं, एकजुट होकर लड़ सकते हैं और राजनीति करे बिना हम लड़ सकते हैं। ठीक है, जगदम्बिका जी से रिएक्शन ले लेता हूं कि जगदम्बिका जी, इस तरह का बयान हो, प्रवक्ता समर्पण हो, हमें देश पहले है, राजनीति बाद में होती है। अभी देश को आगे करने की बात कर सकते हैं। जी। तो मेरा सबसे निवेदन है यहाँ पे जी कि ये चर्चा भी आगे भी चलेगी। ठीक है, कृपया देश को आगे रखे। बिल्कुल, हमारी भी चर्चा भी चलेगी। जगदम्बिका जी से रिएक्शन। लड़ना कैसे? बयान आ गया, बार-बार धमाके हो रहे हैं, ये इतने सिंसियर हैं तो दिन भर ये उसके ऊपर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? छोड़ देना। जी शकील साहब वो कुछ बोल रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति का ट्वीट आ गया। शकील साहब, आप जो हैं, आप अपना मुखौटा उतार दीजिए। आप कांग्रेस के स्पोक्समैन बन के आइए, वहां तक तो ठीक है। आप नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड के सदस्य हैं, उसकी अपनी गरिमा रखिए। वहां कमीशन में बैठ के आप राजनीति नहीं करिए। ठीक है, चलिए ये कमीशन की गरिमा को खराब करता है। अगर आप करिए राजनीति, आप कहिए मैं कांग्रेस की तरफ से गलत हो गई, आप उसको छोड़ दीजिए, उस पर बहस मत कीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की गलत। शकील साहब चलिए ये रिएक्शन लेता हूं। जगदम्बिका जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। नहीं, देखिए सुधांशु जी ने जो एक बात कही, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। देखिए,
हमारे सुधांशु जी के पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन मुल्क में चाहे 26/11 मुंबई हुआ हो, चाहे हैदराबाद का हुआ हो, चाहे आज बेंगलुरु का हो, जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो हमारी चाहे कितनी पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में डिफरेंसेज हो, आतंकवाद के सवाल पे, देश की यूनिटी के सवाल पे, इंटीग्रिटी के सवाल पे हम हमेशा एक रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का बिहेवियर रहा है सुधांशु जी की पार्टी का। तो सवाल आतंकवाद पे हम सब लोगों को मिलकर लड़ना, इस पे आज एक बयान आ गया उनका, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको पार्टी ने जब एक कह दिया कि उनका एक पर्सनल स्टेटमेंट है, तो मैं समझता हूं कि अब उस बयान पे कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ करके कोई इस बात पे उसकी प्रासंगिकता भी नहीं है और ना आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने देखा जनार्दन द्विवेदी जी भी ये बात कही, और आतंकवाद से हम कोई फायदा नहीं लेना चाहते। देखिए आतंकवाद इतना बड़ा एक बदनुमा दाग है और जिस तरीके से आज हमारे राज्य आतंकवाद हो या इंटरनल एमसीसीज हो, नक्सलाइट सीसू हो, आज उस पे हमने एनआईए का गठन किया है, तो कहीं न कहीं देश की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र में अगर हम हैं तो हमारी है। बड़ी बात को लेते हुए है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में हम दोनों को लोग बिल्कुल देखिए ये बात, और क्या बीजेपी और जैसा सुधांशु जी का दायित्व का जवाब जो जगदम्बिका जी ने कहा कि बीती ताही बिसार दे, अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान था तो क्या इससे एक रोक लगेगी, कहीं कुछ सबक मिलेगा, ये जानूंगा। आप सभी मेहमान बने रहे हमारे साथ। वक्त ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि शकील अहमद के आज के बयान के चलते किस तरह से जो आतंक की घटना हुई, कहीं ना कहीं उससे भी फोकस हटा और दो अगर बड़ी पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सामने आ गई, और हालांकि सफाई आई है। जगदम्बिका जी ने जिस तरह से कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जनार्दन द्विवेदी की तरफ से भी आया कि हाँ ये इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात किस तरह के बयान के बाद पार्टी को नुकसान होता है। संबित कुछ कहना चाह रहे हैं? संबित आप कुछ पॉइंट रखें, उसके बाद मैं जगदम्बिका जी से सवाल करूंगा। देखिए अनुराग, मैं एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट यहां रखना चाहता हूं। देखिए मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है बहुत लोग मेरे से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये एक डिसाइड किया हुआ है कि पार्टी एक अलग स्टैंड लेगी, और जो स्टैंड वाकई पार्टी चाहती होगी कि जनता तक जाए, उसके लिए व्यक्तिगत लोग होते हैं जो व्यक्तिगत राय देते रहते हैं। ये कोई आज का नहीं है, विषय बहुत पुराना है कांग्रेस का, उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ये रोग तो तुम्हारे आपकी पार्टी में भी लग रहा है आजकल? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं, आप बताइएगा तो उत्तर भी दूंगा मैं। ठीक है। देखिए आपको याद होगा जयपुर में जो कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें राहुल गांधी जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो मंच पे राहुल जी भी मौजूद थे, सोनिया गांधी भी मौजूद थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी भी मौजूद थे। ठीक उसी मंच पे से देश के गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद का स्वर आलापा था और कहा था कि अखबारों में पढ़कर मैं बोल रहा हूं, और बार बार जब उन्होंने हिंदू आतंकवाद का स्वर उस मंच पे से आलापा था, तो हम सब ने देखा कि ना तो प्रधानमंत्री ने रोका, ना सोनिया जी ने रोका, ना राहुल जी ने रोका, किसी ने भी मंच पे यह भाषण करने से उन्हें नहीं रोका। बाद में सब कहते रहे कि ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये उनका व्यक्तिगत राय है। बताइए, किसी का मर्डर हो रहा हो, हिंदुत्व का मर्डर हो रहा हो, इस्लाम का मर्डर हो रहा हो, उस समय आप रोकेंगे नहीं और आप कहेंगे बाद में कि ये तो व्यक्तिगत मर्डर था, हम इसमें क्या करेंगे? तो आप इसको जरा जगदम्बिका से पूछिए क्या जस्टिफिकेशन देते हैं। जगदम्बिका जी, एक इसको अगर मैं इस तरह से पूछूं कि इस तरह के बयान पिछले कुछ महीनों या सालों में कांग्रेस के लिए सरदर्दी रहे हैं। कुछ नेता खासकर, वो चाहे शिंदे साहब हो गए भी हाल फिलहाल में, या फिर दिग्विजय सिंह जी हो गए, या फिर बेनी प्रसाद वर्मा हो गए, इनके इस तरह के नेताओं के बयान ने पार्टी की सिरदर्दी तो बढ़ाई है। कम से कम आप जैसे नेता को भी सामने आना पड़ता है और तमाम तरह के क्लैरिफिकेशन देने पड़ते हैं। देखिए अब इस समय कुछ राजनीति में एक ऐसा दौर सा आ गया है कि ऐसे बहुत से इशूज पे, चाहे वो हमारी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे जो बयानात आए हैं, या चाहे हमारी जो जिम्मेदार विपक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी हो, या अन्य और तमाम दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो। अभी जैसे समाजवादी पार्टी के अंदर मुलायम सिंह जी ने अडवाणी जी की तारीफ 2 बार 3 बार से कर दी, और उस पार्टी के लिए जिस तरह, तो अब ये मैं समझता हूँ कि कोई बयान जो पार्टी के आ जाते हैं, इसमें ये कहना कि पार्टी लाइन अलग है और पार्टी जो अंदर से चाहती है, आप खुद महसूस कर रहे हैं एक जिम्मेदार एंकर की तरफ से कि इस तरह के बयानों पे अगर पार्टी को अपने को डिस्टेंस करना पड़े, तो एक तरह से उस
बयान से यू टर्न हुआ या उस बयान से एक जिम्मेदार के नेता के द्वारा दिए गए बयान से अगर पार्टी अपने को डिसोसिएट कर रही है तो ये पार्टी के लिए कितनी एक बड़ी बात है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, केवल कांग्रेस के लिए नहीं, बिल्कुल, कि फिर जनता के सामने आती है कि देखिए एक बात इस तरह से किसी ने कह दी जिसके नाते पार्टी को एक सफाई देनी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ पब्लिक लाइफ में या पब्लिक डोमेन में अगर किसी पार्टी को किसी नेता के बयान पे सफाई देनी पड़े तो वो खुद ही उस पार्टी के लिए किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो इससे फिर ये कहना, इसके बाद आरोप लगाना कि ये पार्टी का किसी व्यक्तिगत का, वो पार्टी के अंदर का स्टैंड होता है। अगर अंदर का होता, कोई फायदा होता तो उस पर हम न सफाई देते न डिस्टेंस करते, डिबेट चलने देते। लेकिन अगर मान लिया एक बात, तो ऐसे लोगों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? और मतलब वो बात उस समय कह रहे हैं, उस समय कोई चीज कह रहे हैं, लेकिन बाद में खुद उन्होंने रियलाइज किया। लेकिन अब कोई भाषण किसी पार्टी के कार्यकारिणी में कोई सम्मेलन में दे रहा हो तो अभी एक वाक्य बोल रहा हो, अगर कुछ ऐसा कह भी गया तो ऐसा कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ कि कोई खड़े होकर के उसी समय टोक दे या उस समय एक जिम्मेदार को। ठीक है। बाद में उनको रियलाइज हुआ, उस मामले में उन्होंने व्यक्तिगत सुषमा स्वराज जी से, जेटली जी से, उनसे मिलकर के वो बात कही। तो अब उस बात की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है कि उस बात पे कोई डिबेट किया जाए कि गृह मंत्री जी ने जो बात कही थी वो गृह मंत्री जी ने जानबूझ के कही और पार्टी के अंदर तो ये डिबेट की बात ही नहीं हुई। पार्टी में अगर कहीं भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं तो ये अपने आप में बड़ी घटना है। आज हमको उस चुनौती का मुकाबला करना होगा। हम बहस इस बात की करें कि आखिर इस आतंकवादियों के पीछे कौन था। चलिए सुधांशु जी, और उन आतंकवादियों को किस तरीके से हम कुचलने का प्रयास करें। जी सुधांशु जी। जी क्या हो रहा है बार बार आतंकवाद। आपको रोक रहा हूं, आपके कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है। मैं आपके पास, जी सुधांशु जी आता हूं मैं आपके पास, लेकिन ये जी मैं सिर्फ एक ये चीज, कांग्रेस आतंकवाद जैसे विषय पे जी अपने सदस्यों से निवेदन कर सकती है क्या कि वो संयम बरतें, उसमें राजनीति ना करें, उसमें धर्म ना लाएं, उसमें जात ना लाएं, क्योंकि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात है। ठीक है। और सिर्फ एकाग्रता से एकजुट होकर, ठीक है। मैं इस पर बहस हो गई। मैं एक सवाल आपसे भी करना चाह रहा हूं और शकील साहब से भी करना चाह रहा हूं। का माहौल पैदा कर पाएंगे जी नहीं, मैं एक सवाल आपसे भी करना चाह रहा हूं सर, ये बात हो गई। इतना दुर्भाग्यपूर्ण चीज है जी कि इससे सारे देश में एक आतंकित माहौल बैठा हुआ है। ठीक है। मेरा सवाल एक और है, ना केवल मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे भी है, शकील साहब से भी, कि क्या ये वास्तव में कोई डेलिब्रेट होता है कि एक व्यक्ति बयान दे, उस पर एक मैसेज भी चला जाए, बाद में पार्टी अपने आप को डिसोसिएट भी कर ले, अपने को अलग भी कर ले कि देखिए हमारा नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, बयान के चलते चर्चा हो जाती है। शकील साहब एक रिएक्शन आपसे पहले। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हम समझते हैं कि हमारी परिपक्व डेमोक्रेसी भी हो रही है, इसका प्रोसेस है। और उसमें जो डेमोक्रेसी में जो आज़ादी पार्टियों को है, पार्टी के लीडर भी उस तरह से आज़ाद होते जा रहे हैं। किसी पार्टी का पूरे के पूरे अपने सेटअप पर पूरा मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। ये चाहे कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की हो, लालू यादव जी की पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी हो, इवन के अब लेफ्ट जहां बड़ी डिसिप्लिन होती थी वहां भी इस तरह की बातें आ रही हैं जो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हम समझते हैं कि बेटर नहीं है। लेकिन ये कोई प्लान वे में समझा जाए कि ऐसा हो रहा है, तो अगर प्लान वे में कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी की तरफ से भी जो घटनाएं घटती हैं उसको भी प्लान वे में ही माना जाएगा। लेकिन हम नहीं ये समझते। ठीक है। बहुत संक्षेप में दो रिएक्शन आपसे। सुधांशु जी, क्या ये भी हो सकता है, बिहार वाले मामले में अक्सर आपके साथ भी हो रहा है आजकल, वो मैंने अभी सिन्हा साहब का नाम लिया, यशवंत सिन्हा का, यहां पर बीजेपी के तमाम नेता जो बिहार में वो भी बात कह देते हैं, क्या ये हो रहा है? पार्टी लाइन अलग होती है लेकिन एकाध व्यक्ति इस तरह का बयान देता है जो कि मैसेज कन्वे हो जाता है। देखिए क्या होता है जब एक ही विषय पे और एक ही लाइन पे अलग अलग लोगों के इस तरह के बयान आते हैं
तो फिर कहीं ना कहीं आदमी के मन में एक संशय पैदा होता है कि ये जानबूझ के तो नहीं हो रहा। क्योंकि जहां तक आपने कहा कि इक्का दुक्का बयान इधर उधर होना स्वभाव संभव हो सकता है, लेकिन जब बयानों को देख के और व्यक्ति को देख के उसका आंकलन करिए और लगे कि पूरे संगठन में यही नूरा कुश्ती की तरह से चीजें चल रही हों, तो शायद फिर कहीं दुख होता है। तो इसलिए इसका कोई जनरल फॉर्मूला लेके जनरल बात करके उस चीज को लाइटली ले लेना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, इसी पर रोकूंगा, समय खत्म हो रहा है, लिहाजा इस बयान को लेकर एक अच्छी बात यह कि बयान हुए और उस पर आलोचना हुई, लेकिन तमाम हमारे गेस्ट ने, आप लोगों ने माना कि इस बात को लेकर पार्टी नुकसान में रहती है। और बड़ी बात यह कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं चीजों को डायवर्ट भी करती हैं। आतंकी हमला हुआ लेकिन उस तरफ से ध्यान हटकर और अब सिर्फ बयान पर टिक गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। जगदम्बिका जी आपका भी, सुधांशु जी आपका भी, संबित आपका भी और शकील साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो आज शकील अहमद का ये बयान जो कि चर्चा में रहा, हालांकि पार्टी ने उससे किनारा कर दिया है।